Hello everyone, welcome back to our channel of Ensure Education. I am Mumtaz and in today's video I will be talking about Kazan State Medical University of Russia. अगर आप भी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके में डाउट होगा कि कब एडमिशन स्टार्ट होगा, किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे। सो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए ईगर हैं और आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अमंग टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया। अगर आप रशिया की बात करेंगे तो आप किसी से भी पूछेंगे तो उनकी सबसे पहले प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। एंड इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है, ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1814। 1814 से अगर आप आज तक देखोगे तो काफी सारे सालों का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के पास। ऑलरेडी बहुत सारे बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं एंड जो बैच यहाँ से पास आउट हुआ है उसकी FMG पासिंग रेट भी काफी अच्छी रही है। ये सारे रीजन है जिस वजह से बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट प्रीफर करते हैं कजान स्टेट के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कजान स्टेट में एडमिशन लेने के लिए। देखो, जैसा क्राइटेरिया सारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती हैं सेम क्राइटेरिया इज फॉलोड बाय दिस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। आप अगर इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। योर एज शुड बी मिनिमम 17 ईयर इन द ईयर ऑफ योर एडमिशन। बट यहाँ पे जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इंडिविजुअली 65% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट एडमिशन इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहीं अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पे मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होता है, बट इस यूनिवर्सिटी में आपको मिनिमम 65% स्कोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंट्रेंस एग्जाम का कि क्या कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। देन द आंसर इज यस। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एंड यू नीड टू क्वालिफाई योर एंट्रेंस एग्जाम, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। 2025 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून में स्टार्ट होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, वन इज इंग्लिश, अनदर वन इज केमिस्ट्री। यहाँ पे फिजिक्स का आपका एग्जाम नहीं होता है, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और यहाँ पे दो बैचेस बनते हैं, बैच 1 एंड बैच 2। इन दोनों ही बैचेस के अलग अलग डेट पे एग्जाम होते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको बैच 1 में अपना एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप लेट हो जाते हैं थोड़ा तो आप बैच 2 में एग्जाम देते हैं। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे दो बैचेस में बच्चों के एडमिशन होते हैं। 20 जून से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड 15 जुलाई 2025 तक आपके एडमिशन होते हैं। फर्स्ट बैच में इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है देन 12 अगस्त 2025 से 16 अगस्त 2025 के बीच में सेकंड बैच का एडमिशन होता है। तो अगर आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि 20 जून से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है एंड जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। पहला जो बैच रहेगा उस बैच का जो एग्जाम होगा वो 18 जुलाई 2025 को पहला एग्जाम होगा एंड पहला एग्जाम होता है केमिस्ट्री का। 18 जुलाई को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, देन 19 जुलाई को आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड जो टाइमिंग आपके एग्जामिनेशन का होता है, केमिस्ट्री के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, 10 से 11 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। और वहीं इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, 10 बजे से 12 बजे तक आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो जो बैच फर्स्ट रहेगा उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है तो आपको जुलाई वाले उसमें अपना एग्जाम देना पड़ेगा। सिमिलरली जो सेकंड बैच बनेगा, सेकंड बैच का एग्जाम होगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को उनका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, सेम 1 आवर का स्लॉट होगा, 10 से 11 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। एंड जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा वो होगा 20 अगस्त को, 10 बजे से 12 बजे के बीच में। तो ध्यान रखना है आपको अपने एग्जामिनेशन डेट का, और आप कब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अकॉर्डिंगली ही आपको बैच मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि मैम एग्जामिनेशन लेवल कैसा होगा। देखो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चंस आप नीट के लिए पढ़ते हैं उससे इजी आपका लेवल होता है इस एग्जामिनेशन का। बट यस, यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के एग्जाम देना है, बिल्कुल भी आपको चीटिंग नहीं करनी है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए आराम से उनका आंसर आपको करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा।
एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आपको देना पड़ेगा। सो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, काफ़ी इजी पेपर आता है और अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करेंगे। अब हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और किस तरीके से आपको देना है। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। अगर आपको खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप उसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने का एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको स्कैन कॉपी करनी है उनकी, एंड वो कॉपी आपकी वहाँ पे सबमिट होती है। यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने होते हैं। आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जितने भी प्रूफ्स होते हैं वो, नीट का स्कोर कार्ड इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट, आपको अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके उसको सबमिट कर देते हैं तब यूनिवर्सिटी से आपका थोड़े दिनों बाद आफ्टर 1 वीक एडमिशन लेटर रिलीज होता है। जैसे ही एडमिशन लेटर रिलीज होगा उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू कि एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है एंड वो जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उसी पे होगा। वंस यू विल गिव योर एंट्रेंस एग्जाम एंड अगर आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया देन यस आपको यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर मिलेगा, एंड इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आपका वीजा लगता है। जैसे ही आपका वीजा लगेगा यू आर रेडी टू फ्लाई एंड यू आर रेडी टू स्टडी इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो दिस विल बी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कजान स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही डेट स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन की, यू मस्ट रजिस्टर योरसेल्फ विद यूनिवर्सिटी। और अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू फॉर योर कंप्लीट प्रोसेस। आपको सिर्फ हमें कॉल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं एंड सारी चीज़ें हम आपको करके देंगे। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपका कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। एंड फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी MBBS in Russia, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.